हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं अभी पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है उसके वीडियो के पर कुछ रिएक्शन कुछ बोलने जा रही हूँ। जो कि एक यूट्यूबर ने एक मुल्ला से, एक मौलवी से जो शायद पढ़ रहा है या पढ़ के निकला है, उसका आप सोचिए साइंस के बारे में क्या है। उससे अगर पूछा जा रहा है तो यूनिवर्सिटी में लड़की पर्दा नहीं करती है, दुपट्टा नहीं रखती है। साइंस के बारे में बोलो, कुछ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ो। लड़की जो क्या कर रही है उसको अपना निजी उसकी जिंदगी है, उस पर छोड़ दो। अगर वो करना चाहेगी तो कर लेगी, नहीं करना चाहेगी तो उसके घर वाले, उसके माँ बाप समझाने के लिए काफ़ी हैं। आप छोड़ दो। परिवार, घर, उसके भाई, माँ बाप, सब कोई भी समझा सकता है। आप अपना सोचो, आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। आप साइंस में सोचो कि हमारे बच्चे साइंस कैसे पढ़ें, यूनिवर्सिटी में साइंस का पढ़ाई हो, डेवलपमेंट का पढ़ाई हो। वो छोड़ के दुपट्टा कैसे रखती है, दुपट्टा कैसे पहनती है, यही सब पर दिमाग लगा हुआ रहता है। तालीमी निज़ाम अगर दुनियावी तालीम का हिसाब लगाया जाए ना, वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। अच्छा, कैसे? जैसे कि यूनिवर्सिटी के माहौल देख लें आप। अच्छा। बेहयाई सरेआम है। अच्छा। और लड़कियों के दुपट्टे जो सरों पर है ही नहीं। अच्छा। आप खुद भी यूनिवर्सिटी से गुजरे होंगे, आपको पता ही है कैसे माहौल। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में आकर रहेगा और जल्द अज जल्द आएगा। सही होगा। क्या लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फिलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं। अच्छा। इसी लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है। मतलब कि उनकी इकोनॉमी इस टाइम दुनिया के 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब उनका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनके $5 ट्रिलियन को पहुंच चुके हैं। वो दुनिया में इतना तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने यूके को बीट कर दिया। अब अभी जो आप देखिए, इतना मूर्ख रहेगा जिसको पता नहीं चलता है क्या तालीम इदारा है। तो वहाँ से ज़्यादा, हिंदुस्तान से ज़्यादा हम चांद पे जा रहे हैं। हमारे यहाँ तरक्की हो रही है, हमारे यहाँ सब कुछ, सब डेवलपमेंट हो रहा है सब क्षेत्र में। लेकिन उनका अभी भी है कि हमारा पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता देश है। तो फिर आगे सुनिए उसका कॉमेडी, उसका उनके हर बात में लगता है जैसे कॉमेडी कर रहा है, तो उसमें उसका भी आप एंजॉय कीजिए। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ जो तालीम हासिल करते हैं ना, इनके बाद उनको नौकरी नहीं दी जाती। हमारे आप देख लें, यहाँ MA किया हुआ है, लेकिन वो एक फ्रूट की रेडी लगा कर खड़े हुए हैं। तो ये इसी बारे में आपके सवाल के जवाब। वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का तालीमी इदारा बहुत, मतलब पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, कंपेरिजन टू हिंदुस्तान, इंडिया। वो तो मूर्खों वाला तालीम है। यहाँ पर बोला कि 4 ट्रिलियन जो है डॉलर जो है यहाँ का अभी डेवलपमेंट हुआ है, उसका जीडीपी। तो वो बोल रहा है कुछ नहीं, उससे तो ज़्यादा पाकिस्तान का है। तो वहाँ के इसी से समझ में आता है। कुछ बच्चों का भी वहाँ पर ऐसे यूट्यूबर ने इंटरव्यू लिया जो वहाँ के पाकिस्तानी बच्चे हैं। एक्चुअली क्या है, वहाँ के बच्चों की गलती नहीं मैं बताती हूँ वहाँ के जो टेक्स्ट बुक में जो गलत चीज़ प्रिंट करा हुआ है, वही वहाँ के पूरा ही जो बुनियादी जो नस्ल है सबको जो है नेगेटिव बना रहा है। कारण है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वो लोग हमारे अच्छे नहीं हो सकते हैं। वो लोग हिंदू हैं, वो लोग क्रिश्चियन हैं, वो लोग सिख हैं, वो लोग यहूदी हैं। ये अगर आप छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में गलत डाल देंगे तो वो क्या होगा, उसकी वो जो है जड़ अगर जहरीला रहेगा तो पेड़ भी उसमें जहरीला निकलेगा। हमारे यहाँ उसी यूट्यूबर का आप देखिए, हमारे यहाँ के बच्चों का आप इंटरव्यू देखिए। वो बोलते हैं हम लोग सब देश मिलके साथ में रहेंगे, साथ तरक्की करेंगे। तो हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में जो हिंदुस्तान में, भारत में कोई किसी के लिए नेगेटिव नहीं दिया गया।
पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि ये पाकिस्तान जिन्ना ने बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान बन गया, दूसरे पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बन गया। नॉर्मल जो स्कूल में जो 9, 10, 6, 7, 5 के बच्चे को इतना ही पता है, बाकी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो गलत हम टेक्स्ट बुक में जो गलत प्रिंट करा हुआ है, आप सोचिए उसको कितना नागवार गुजर रहा होगा। जो वहाँ पर जो माइनॉरिटी हिंदू, सिख, ईसाई सब हैं, उनके बारे में वो लोग अपने बारे में ही गलत चीज पढ़ रहे हैं, उनको कितना दुख होता होगा। एक बार तो मैंने देखा था कि टेक्स्ट बुक लेके खड़ा था वो लोग जो है कि कितना गलत प्रिंट करा हुआ है। मेरे विचार से अगर थोड़ा समझदारी हो वहाँ के गवर्नमेंट को, अगर बुनियादी ढांचा ठीक करना हो तो टेक्स्ट बुक में उन लोग ने बदलाव जरूरी है। क्योंकि अब जो है पहले का नहीं है, अब चेंज है। 24 आएगा, 2024, 2025 प्रोग्रेसिव टाइम है, उसमें सबका मानसिक रूप से जो जिहादी मानसिकता का बनाने का जरूरत नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने का, कदम से कदम मिलाने का जरूरत है। लड़ाई झगड़ा वो वाला जो बुनियादी जो दिमाग में भरने का वो समय चला गया। पाकिस्तानी बच्चे कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान बहुत बुरा लगता है। अभी सुने इंडियन क्या कहते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलकर इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। सही बात। क्या कहेंगे? नहीं, लड़की की बात ठीक है, मुसलमान है। देखिए वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। वैसे क्या कहेंगे ताल्लुकात, अगर हमारे उनके साथ उनके बच्चों की तालीमी निज़ाम देखे, तालीम कैसे बता रहे हो। हमारे तालीमी निज़ाम में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते। क्या दुनिया इस तरह चल सकती है कि ताल्लुकात खराब करके किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, ताल्लुकात खराब करने से दुनिया तो नहीं चलेगी। तो तालीमी निज़ाम बेहतर कर लेना चाहिए। नहीं, वो तो करना चाहिए हमें, वो भी इस्लाम की वजह से होगा। जब तक इस्लाम नहीं है हमारे अंदर, गैरत ईमानी नहीं है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के? इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कि ऐसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह। इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा जरूर। इंडिया में क्यों तहरीक लब्बैक के नारे लगे? वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं। अच्छा, वो वहां पर नारे क्यों लगा? मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। नहीं, वो तो लगाएगा। वो तो आपकी एक जमात, स्पेसिफिक जमात नहीं आपकी है, वो तो जमात तो है ना, जमात के वहाँ पे भी लोग हैं ना। अच्छा, वहाँ पे भी तहरीक बनी है इंडिया में। सही हो गया। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाअल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहां मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निजाम नहीं। 363 बूढ़ते ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आया? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिरादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये हमारे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के, उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने के हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए हैं, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे। अब जो है ना वो चर्च इबादतगाह है, मस्जिद इबादतगाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस
फलस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान पूरी पाकिस्तानी में जिहादी मानसिकता का, इस्लामिक कट्टरवादिता का बहुत है। बच्चों को कन्वर्जन का जो है वो इन लोगों को बेसिकली बुनियादी तरह से पढ़ाया जा रहा है कि सबको रहना होगा। जो वहाँ के अल्पसंख्यक है उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अब समझ में आता है कि अल्पसंख्यक जो वहाँ हिंदू क्रिश्चियन और ईसाई है, हिंदू क्रिश्चियन और सिख है, उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उसके जो इबादत गृह को तोड़ा जा रहा है, कारण है इसी तरह मानसिकता का। अगर वहाँ पर इस्लामिक जो मानसिकता का जो है, कट्टरवाद मानसिकता का अगर जो आदमी रहेगा तो नेचुरली पूरा पाकिस्तान अपने ही सोचो अपना ही सत्यानाश कर लेगा। मंदिर, सोमनाथ मंदिर का, फिर उतना सारा मक्का में तोड़ा बहुत, क्या से क्या इसको समझ में आता है, क्या से क्या इसको स्टडी कराया जाता है। ये जब मंदिर टूटा होगा या कुछ टूटा होगा वो किसी को पता नहीं, बट इसको जो समझाने वाला है वो आप देखिए कितना कट्टरवाद है, वो कितना जिहादी मानसिकता का आदमी होगा, वो कितना गलत इन लोग को फिट कर रहा है, जिससे कि ये कितना तैयार हो रहा है, कितना कट्टरवाद जिहादी हो रहा है कि आएगा और वो फतह करेगा। और वो मंदिर तोड़ा था, बुद्ध को उसको तोड़ा था, क्यों तोड़ेगा भाई? आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, और वो जो हो गया उसको आपको बार बार पढ़ाया जा रहा है, बार बार करे। प्रोग्रेसिव बनिए, आगे बढ़िए, वैज्ञानिक बनिए, अच्छी तरह रहिए। ये सब इस्लामिक कट्टरवादिता मत फैलाइए, जिससे कि जो शरीफ है उस पर भी दो अगर गलत रहता है तो तीसरा अगर शरीफ रहता है तो उस पर भी उंगली उठता है। इसीलिए इसको छोड़ के वहाँ के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि बुनियादी जो ढांचा है, जो टेक्स्ट बुक का है, उसको सही करें, और इस टाइप का जो मानसिकता के लोग हैं उनको जेल में डाल दें। अभी तो बहुत कुछ को रखा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, लेकिन और भी जेल में डाला है, जिससे कि वहाँ का फंडामेंटल जो है सबको राइट मिलेगा, प्लस बुनियादी जो जहरीला वातावरण हो रहा है वो सही होगा, जिससे कि स्वच्छ हवा रहेगा, सांस लेगा सब नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सांस लेगा। तो ये देखिए ये कितना कट्टर, कितना गलत बात बोल रहा है, आप देखिए उसको, कितना उसका अंदर में कितना जहर भरा है। इसलिए मैंने इस वीडियो को इसीलिए कवर किया कि इससे पता चल जाता है कि वहाँ का जो क्या वहाँ पर पढ़ाई करवा रहा है, और क्या आदमी के दिमाग में मानसिक इसमें कैसे जहर भरा जा रहा है। अभी कुछ चेंज हो रहा है, बस मुट्ठी भर चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ के जो अल्पसंख्यक है उसके ऊपर जो जुल्म ढाने का कारण यही है कि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग जो हैं वो पनप रहे हैं, और उनका एक ही है कि धन कन्वर्जन क्यों कन्वर्जन। कोई किसी का अपने मन से अगर कोई कुछ बनना चाहे तो ठीक है, फोर्सली आप नहीं कर सकते हैं किसी को। मन से तो कोई कुछ बन सकता है किसी को। हमारे यहाँ भी कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई गणपति जी को मानता है, कोई किसी को मानता है, सब बहुत सारे 150 करोड़ भगवान हैं। तो उसी तरह कोई किसी को माने, सबको अधिकार है जो कर सकता है। तो इस तरह करके जिहादी मानसिकता हटा के एक साफ सुथरा मानसिकता बनिए, तो समाज भी प्रोग्रेसिव होगा, देश भी प्रोग्रेसिव होगा, और आपके आने वाले नस्ल भी प्रोग्रेसिव होगा। पहले तो एक ही थे, चले अब देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चले, अब आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहे, वो अकलियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताहे रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखे रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं,
तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज्यादा करना चाहिए। सारा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी देख ले कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन ले, लंबा हो जाएगा। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है। इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान इतना पिछड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप खेत में बीमार बीज डालेंगे तो बीमार ही फसल उससे पैदा लेगा। तो आपने अपने नस्ल को गलत बात समझा के बीमार कर दिया है। आप देखिए इनका बातचीत कितना खराब है, वो काफिर है, वो ये है। सब इंसान है, सब अपना मर्जी से, घर में 5 उंगली 5 बच्चे रहते हैं, सबका सोच डिफरेंट होता है। इसीलिए अगर हम 5 आदमी हैं, सब अलग अलग पूजा पाठ सब अलग करते हैं। कोई कुछ किसी को मानता है, किसी को मानता है। 5 बच्चे हैं, कोई माँ को ज्यादा मानता है, कोई बाप को ज्यादा मानता है। तो ऐसा थोड़े करेंगे कि जो बाप को मानेगा वो काफिर, जो माँ को मानेगा वही ज्यादा अच्छा। ऐसा नहीं होता है। आप जो अपने आप को हम बड़ा, सब हर आदमी बड़ा समझता है, वो बड़ा नहीं होता है। पब्लिक जो आपको दुनिया बोलेगा उससे आप, दुनिया जो बोलेगा कि आप अच्छे हैं तो अच्छे, दुनिया बोलेगा खराब तो खराब। दुनिया इसी फंडामेंट के कारण, इसी सोच के कारण इस्लामिक में टेररिस्ट में जोड़ा गया है। कारण क्या है? सोच ही इतना खराब है, जहरीला सोच है जो कि सुनता है पब्लिक, जिसके कारण आपका जो है बाकी छोटे बच्चे में जहर। वो हमारे यहाँ के बच्चे को देखिए ना, सभी बच्चे हमारे यहाँ का जो है आप देखिए उनको, उसकी सोच कितनी अच्छी है, प्रोग्रेसिव सोच है। हमारे यहाँ भी मुस्लिम है, हमारे यहाँ भी हिंदू है, हमारे यहाँ भी क्रिश्चियन है, सभी धर्म के रहते हैं, लेकिन सब एक दूसरे का प्रोग्रेसिव। कोई भी मुस्लिम को अगर बोला जाएगा कि आप अपने बच्चे को जिहादी बनाओ, ये बनाओ, 1 मिनट में वो लोग नहीं मानेगा। सबको सबके साथ मिलके बैठ के पढ़ने का प्रोग्रेसिव सोच है हमारे यहाँ। आप सोचिए ना, हमारे यहाँ भी मुस्लिम है, आप फॉरेन में आप देखिए जो मुस्लिम है, आप पाकिस्तान का ही खाली जिहादी सोच वाला मुस्लिम क्यों पैदा ले रहा है? क्योंकि वहाँ के टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा है, बुनियादी ढांचा वहाँ पर जहर बना रहा है। जो कि फसल खेत में बोता है वो जहरीला खाद बीज है। सोच आप देखिए, अभी जो यूट्यूबर का ने सोच, जो उसका इंटरव्यू लिया है, उसका सोच कितना खराब है। जो अपने ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट वो होता है, अपने ही बात को वो काटता है। एक अलग बोलता है, दूसरा अलग बोलेगा। वो आएगा हिंदुस्तान को फतेह करेगा और ये करेगा वो करेगा। अरे जो आएगा तुम जिंदा नहीं रहोगे ना तब तक। तो अभी ये बोल के जहरीला वातावरण को जहरीला क्यों बना रहे हो? जो होगा देखा जाएगा, पूरा भूकंप हो जाएगा, पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। जब होगा। आप जो आसमानी दिमाग पर मत रहो, अपने दिमाग से सोचो। अभी जो करंट हो रहा है उसमें अच्छे अपना योगदान करो। अगर अच्छे योगदान नहीं कर सकते हो तो चुप रहो, गलत बात मत बोलो। गलत बात बोल के खुद ही फंस जाते हो। उसका हमारा तालीम अच्छा है, तालीम अच्छा होता तो ऐसा जहरीला सोच तो नहीं रहेगा ना। तालीम अच्छा है मतलब पूरा दुनिया का उठा के देखो ना। कोई अपने बच्चे को कोई गलत गाली तक देता है, किसी का बच्चा, तो लोग उसको मना करता है, गाली मत दो। और तुम तो क्या कर रहे हो? जहरीला गलत पढ़ाई टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहे हो। आप सोचो तुम्हारे यहाँ जो माइनॉरिटी है उसका क्या हाल है, वो भी वही पढ़ता है अपने बारे में गंदी बात। तो ये सब है ना, बिल्कुल खराब है। सोच को चेंज करने का जरूरत है। आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म में मौजूद है, हम जरा बात करेंगे। मजा आ गया, कोई बात सुने? मेरी बात करें, आजे मेरी बात के क्लिप करें। आजे एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की, नहीं सही है? अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इनकी बात, जो इन्होंने बातें की उसको डिफाइन करेंगे? जी, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाकर अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो एटम बम बना के पाकिस्तान को दे गए हैं।
आपने देखा है उनको जाते वक्त क्या किया गया। वो आप फिर हमारा ही कसूर है ना भाई, हम अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं देते, मुल्क में हीरोज नहीं बनते। असल हीरोज को रिस्पेक्ट देना वो हुक्मरानों का मसला था, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर वो कौमी हीरो था, उसके मरने के बाद उनको हमें चाहिए था, हम उनको सपोर्ट करते, नोट पॉलिटिक्स कर, हमें सपोर्ट करना चाहिए था। जैसे कि अब्दुल कदीर साहब ने हमारे वर्ल्ड में पाकिस्तान में फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ एटम हमारे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान मतलब कब, मतलब बता रहा हूँ कि 1947 में ना, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है, 1948 में इसराइल आजाद हो रहा है। डेट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस पे भी आ जाए ना अब कि कुरान पाक में फरमाया कि बीमारी से पहले में ना उसका इलाज है, तुम बीमारी का इलाज आ गया हुआ है, हम कर नहीं रहे। क्या इलाज है इसराइल का? क्या इलाज? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करेंगे? जब सर जी सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दें, मोबाइल जो यूज कर रही है करना छोड़ दें। इसके बगैर आप छोड़ सकते हैं। इसके नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बगैर गुजारा है? नो नहीं है ना? नो, आप मजबूर कर दिया हुआ ना। बात सुनिए, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जमीन से निकल जाएं, वहां जाके वो जो मर्जी करें, हम उनका इंटरनेट छोड़ देंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल की जमीन से निकल जाएं। जमीन दुनिया व्हाट्सएप आप जो यूज कर रहे हैं वो भी यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने हासिल की है। पूरी दुनिया को उन्होंने जो अपने डिफेंस जो सिस्टम बनाए हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज को अपने ताबे किया हुआ है। तो दुनिया को हमें भी हमने कहा कि मुसलमान है हम, तो हमें भी इस तरह का कोई इन्वेंशन करनी चाहिए कि दुनिया हमारी मोहताज हो जाए। आज इजराइल को दुनिया पूछ रही है ना, तो इसी वजह से पूछ रही है, तालीमी एडवांसमेंट की वजह से। क्या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए यानी दुनिया की? मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अरफा करीम को आप जानते हैं, उनको उनकी टांगें मजबूर कर दी गई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना मुकाम हासिल किया। हमारे जो हुक्मरान थे ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से जाने से पहले ही उनको मजबूर किया, वो 4 पैसे उठ ही नहीं पाई, वो जाती हैं। ये इनका खुद ये मकसद है कि ये टेक्नोलॉजी में आगे ना जा सकें, ये मकसद है सर। सही होगा। मैं भाई की तरफ दोबारा आऊंगा यार, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट हासिल करना कितना ज्यादा जरूरी है? आगे जो आगे फ्यूचर आ रहा है ना, इन फ्यूचर आपको नेट से भी काम है, नॉट एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। आगे भाई सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और सारा का सारा काम, इंसानों के काम तो अब उसने संभालने हैं। तो उसके लिए जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करेंगे दिमागी, तो क्या पॉसिबल है सर्वाइव करना दुनिया के अंदर? नो। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि भाई हम अभी तक दुश्मनियों में पड़े हुए हैं। हमारे चैनल को देखिए, इसमें हमने बताया है हकीकत, जो सच्चाई है पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा में जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण सोच इतना इन लोगों का लो मेंटलिटी जिसको बोलते हैं, बहुत नीचे सोच, जो कि हम ये आएगा वो लड़कियों का लड़कों को सबको पढ़ने दो ना, लड़की लड़का बराबर है, एक ही संतान होता है माँ बाप का, लड़की लड़का बराबर। अगर कुछ गलत करता है सही करता है तो उसके फैमिली को, उसके परिवार में माँ बाप भाई बहन सबको उसको समझाने का हक है। तुम थर्ड पर्सन कौन होता है किसी को समझाने वाला? लड़की भी पढ़ेगी, लड़की भी डॉक्टर बनेगी, लड़की भी इंजीनियर बनेगी, पायलट बनेगी, लड़की को भी सब हक दिया है। लड़की जिसको तुम माँ बोलते हो वो भी तो किसी की लड़की है। तो एक तरफ तो तुम बोलते हो माँ के पैरों में जन्नत होता है, तो दूसरे तरफ उसका अपमान, उसी का एक लड़की का अपमान। सब बराबर है, सबको एक जैसा रहने दो, और जो है सबको सही तरह से और पढ़ो लिखो। बुनियादी ढांचा तो वहाँ का गवर्नमेंट को टेक्स्ट बुक में चेंज करने का ज़रूरत है। जो करंट चल रहा है, जिसके कारण है आज दुनिया के साथ हम कदम से कदम मिला के चलने वाला हमारा भारत देश है। हमारे जितने भी हमारे आम पब्लिक है, सबका वही एक लक्ष्य है कि कदम से कदम मिला के चलें, तभी हम एक दूरी तक का तय कर सकते हैं सफ़र। अब वो तुम जो है, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारा सोच ही अलग है कि वो आएगा, वो फतेह करेगा, ये करेगा, वो सब तो जब आएगा तो आएगा। तुम अभी करंट दुनिया के साथ कदम पे कदम मिला के चलो, नहीं तो पिछड़ जाओगे। पाकिस्तान पिछड़ा हुआ क्यों है? कारण यही है कि सोच ही इसका 18वीं सदी का
सोच ही इसका बुनियादी, जो हमारे दादा परदादा भी नहीं सोचते थे उससे भी नीचे सोच है उसका, उससे भी ज्यादा रूढ़िवादी सोच है। दुश्मनी तो हमेशा से खत्म ही करी जानी चाहिए जो कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और हमें मतलब देश की तरह नहीं एक साथ मिलके। क्या कहेंगे ये उनके बच्चे सुन ले, उनके हमारे बच्चे कहते हैं कि दुश्मन है, दुश्मनियां करनी हमने। हमारे सोशल स्टडी की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हमने दुश्मनी करनी है। उनकी किताबों में हमारे बारे में अच्छाई पढ़ाई जाती है, हम अपने बच्चों के दिमाग में दुश्मनियां भर रहे हैं। क्या दुश्मनी को लेके एक बच्चा जब आगे बढ़ता जाता है तो क्या उसके दिमाग में तो दुश्मनी भरी हुई है? क्या वो तरक्की कर सकता? नो कर सकता। मेरी इसका मुसलसल भी एक बात भी है ना कि कुरान पाक में जिसका हुक्म दिया गया हुआ जंग हिंद का, आप उसको बात नहीं कर सकते ना, उसकी बात नहीं आप कर सकते क्योंकि गज़वा हिंद उसको जंग हिंद भी कहते हैं। गज़वा हिंद जंग हिंद वो आपने एक दिन फतह करना है, वो अनकरीब भी फतह होना है। बट क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है, नो डाउट हमारे पाकिस्तान में भी है, हमारा पाकिस्तान एक हिसाब से इंडियन नॉन मुस्लिम सब है। ये नहीं कि उसे एक इंसानियत की खातिर उसे रखो, बस इंसानियत है। कुरान पाक में आया था जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। सिंपल सी बात। अब मैं आपका कि आपको चंद साल पहले लाहौर कैसा था, आप लाहौर कैसा ना डेवलपमेंट हो रही है। अब गवादर बन गया, इंपोर्ट बन गई। आपको पता है गवादर में 45 इंपोर्ट खड़ी हो सकती है, 45 शिप्स खड़े हो सकते हैं एक ही टाइम। क्या होगा? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे, जंग करना चाह रहे, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। उनकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यहाँ पर आजकल के जो टाइम है उनकी आईटी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो हमारे चाहे पल में जीरो कर सकते हैं। किस तरह भला? एक मिनट मैं अगर इसका जवाब भी दे देता हूँ। हमारे अंदर जो जज्बा जुनून ईमान है ना, हमने उसमें से खत्म करना है उनको। नो डाउट कि इनकी इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। मेरी बात सुने, डॉक्टर इसरार अहमद, कभी आपने सुना हो, कभी सुन लीजिएगा उनको भी। उनका बयान है कि ये हो के रहना है, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा। ये देखिए इसलिए डॉक्टर इसरार की बात डॉक्टर इसरार की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारे। देखें इस तो आपस में ही बड़ा इख्तलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर दिस। यही तो मसला है। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा, बस यही है। इंशाल्लाह हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आए। अभी हमारे चैनल को पूरा देखिएगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बहुत अच्छी तरह से इसका रिएक्शन इसमें बताया है कि क्या कारण है कि के पिछड़ा हुआ है पाकिस्तान, वहाँ के बच्चे का क्या कारण है जहरीला सोच है, हमारे बच्चे का क्या कारण है प्रोग्रेसिव सोच है। पूरा वीडियो देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोग के लिए बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे। और बच्चों का भी और हमारे यहाँ हमारे देश का और वहाँ के देश का जो कंपैरिजन है, कुछ देख के कुछ सोच के इतना सारा यूट्यूबर जो कि यहाँ का ही ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स इंडिया का भारत का रखता है, जिससे कि उन लोगों का चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के पब्लिक देखता है वहाँ के यूट्यूबर का कंटेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करता है। तो आप सोचिए, आप लोग का भी सब कुछ देख रहा है, लाइक कर रहा है, तो आप लोग के लिए अच्छा ही सोचता है, खराब नहीं सोचता है। लेकिन आप इतना जहर से क्यों भरे हुए? हमारे यहाँ का वर्ल्ड कप हारा, मैं देखी कि टीवी पर आप लोग म्यूजिक चला के झूम रहे हो, उससे क्या खुशी मिलता है? अगर वर्ल्ड कप हार गया तो हार गया, दुख कितना रोया पूरा, कितना सारे प्लेयर का आंसू निकला सबको, हम लोग पूरा कंट्री को कितना दुख हुआ। लेकिन आप म्यूजिक चला रहे हैं तो गलत बात है। किसी के दुख में दुखी रहिए, किसी के सुख में खुशी रहिए, वही एक आदमीयता है। मानव धर्म किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। तब तक इतना ही,
फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। मैं इसका कटिंग लगा के वीडियो का, इसके बाद आप एंजॉय कीजिए, फिर लाइक कीजिए।